हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 16.3। इसमें हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर इज इक्वल टू रेडियस एंड एच इज इक्वल टू हाइट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट एच एंड रेडियस ऑफ द बेस आर एज गिवन बिलो। रेडियस देखे है 10.5 सेंटीमीटर और हाइट देखे है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 10.5, स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये टर्म हम दो बार लिख लेंगे, सो यहाँ लिखेंगे 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब 7 और 10.5 को रिड्यूस कर लेंगे, सो 7 वन ज़ा 7 और यहाँ पे भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, सो 7 वन ज़ा 7 डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा, सो 7 5 ज़ा 35। सो यहाँ हमें मिल गया 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब यहाँ पर हम 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 176। अब यहाँ पर हम 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 एज इट इज़ लिखेंगे और अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 15.75। अब 15.75 को हम 176 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2772। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2772। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में आर देखे है 2.5 मीटर और हाइट देखे है 7 मीटर। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 2.5, स्क्वायर है इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे 7, यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर देखे है, सो 2.5 को दो बार लिख लेंगे, सो यहाँ लिखेंगे हम 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो उसे हम कट करेंगे, सो 7 और 7 कट हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी बच गया वो लिख लेते हैं, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करेंगे हम यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 6.25। तो यहाँ हम लिखेंगे 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 22। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 137.50। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे क्यूबिक मीटर। मीटर में देखें तो यहाँ मीटर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस देखे 4.2 सेंटीमीटर और हाइट देखे 5 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 4.2, सो यहाँ लिखेंगे 4.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे 5, सो यहाँ लिखेंगे 5। अब स्क्वायर देखे है 4.2 तो 4.2 को दो बार लिख लेंगे, सो यहाँ लिखेंगे 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 7 और 4.2 को रिड्यूस करेंगे, सो 7 वन ज़ा 7 और 7 यहाँ पे डेसिमल में है 4.2 तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0.6। तो यहाँ जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय, अब 0.6 और 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.52, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2.52। 110 को 2.52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 277.20 और यहाँ लिखेंगे हम 277.20 और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, रेडियस देखे है 5.6 सेंटीमीटर, हाइट देखे है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस देखे 5.6, तो यहाँ लिखेंगे 5.6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे है 5, सो यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर। देखिए इसके लिए 5.6 को दो बार लिख लेंगे, सो यहाँ लिखेंगे 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5।
अब 7 और 5.6 को रिड्यूस कर लेंगे, सो 7 वन ज़ा 7 और यहाँ रिड्यूस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0.8। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 22 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये दो नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 4.48। सो यहाँ लिखेंगे हम 4.48। अब 110 को 4.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 492.80 और यूनिट लिखेंगे यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉड बनाने के लिए हमें यहाँ पर कितना आयरन लगेगा। रॉड का शेप जनरली सिलेंड्रिकल होता है, सो जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना यहाँ पे आयरन लगेगा। सो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना आयरन लगेगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर देखे हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इट्स रेडियस इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम आयरन नीडेड टू मेक अ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 0.7। सो यहाँ लिखेंगे 0.7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे 90। सो यहाँ लिखेंगे 90। अब ये स्क्वायर है, इसके लिए 0.7 को दो बार लिख लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 90। अब 7 और 0.7 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 वन ज़ा 7 और डेसिमल में है ये, तो इसे रिड्यूस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0.1। सो अब यहाँ पे लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 90। 22 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1980 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। अब 0.1 और 0.7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमें यहाँ मिल जाएगा 0.07। सो अब यहाँ पे हम 1980 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 138.60 क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ टैंक। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछा गया है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, सो यहाँ पे हम गिवन लिख लेंगे। सो डायमीटर देखे हैं 1.6 मीटर, सो हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे इट्स रेडियस इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0.8 मीटर। अब यहाँ पे जो डायमेंशन देखे है वो मीटर में है, सो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर। और डेप्थ देखे है मीन्स हाइट देखे है यहाँ पे 0.7 मीटर, सो ये भी मीटर में है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। और यहाँ लिखेंगे हम कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। सो यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। सो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 80। तो यहाँ लिखेंगे 80 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे है 70, तो यहाँ लिखेंगे 70। अब स्क्वायर देखे है इसके लिए यहाँ पे 80 को दो बार लिख लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 70। अब 7 और 70 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 वन ज़ा 7 7 10 ज़ा 7। यहाँ लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 10। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 ज़ा करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे 64 और 2 ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 64 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1408 और ये 2 ज़ीरो और ये 1 ज़ीरो, टोटल 3 ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। और हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यूनिट लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पूछा गया है हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, तो पानी को हम लीटर में मेजर करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। तो यहाँ लिखेंगे हम 1408000 अपॉन में लिखेंगे 1000
सो अब न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के 0 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1408 लीटर। अब फाइनल आंसर लिखेंगे, द टैंक होल्ड 1408 लीटर ऑफ वाटर। फोर्थ क्वेश्चन, find the volume of cylinder if the circumference of the cylinder is 132 cm and height is 25 cm। तो यहाँ पर हमें circumference of a cylinder given है और हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, हाइट गिवन है। सो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, circumference of a cylinder is equal to 132 सेंटीमीटर एंड हाइट देके है 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम circumference of a cylinder का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई r। और फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो circumference देके है 132, सो यहाँ हमने लिख लिया 132 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r। r हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये 7 डिवाइड में है तो इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे 132 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय r। अब r फाइंड आउट करना है, सो r के साथ जो वैल्यू है 44 उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम r इज इक्वल टू 924/44। अब इसे हम 2 से रिड्यूस कर लेंगे दोनों नंबर को। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ऊपर के नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 4 ज़ा 8, फिर 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। तो जो नंबर मिल गए वो यहाँ लिख लेते हैं 462/22। अगेन इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ऊपर के नंबर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। सो जो भी नंबर मिल गया वो यहाँ लिख लेते हैं। सो r इज इक्वल टू 231/11। अब हम यहाँ पे 11 से डिवाइड कर लेंगे। सो हमें r की वैल्यू मिल जाएंगे 21। अब हमें यहाँ पे रेडियस की वैल्यू मिल गई है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर h। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r देके है 21, सो यहाँ लिखेंगे 21 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट देके है 25, सो यहाँ लिखेंगे 25। अब स्क्वायर है इसके लिए 21 को 2 बार लिख लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 7 और 25 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे 66 और बाकी के नंबर एज इट इज़ लिखेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब यहाँ पर हम 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1386। तो यहाँ हम लिखेंगे 1386 मल्टीप्लाइड बाय 25। और अब हम यहाँ पे 1386 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 34,650। स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।